ये नेचर में है, मेरे वो नेचर में, कोई मतलब नहीं है। का मतलब क्या है, हम अपने परिवारों की दोस्त। मैं बीमारी के बारे में बोल रहा हूँ, ये बीमारी का कारण है, इसलिए इस टॉपिक को छेड़ा गया यहाँ पर। सारों से सबसे ज़्यादा बीमारी का कारण है वर्तमान काल में आपके कोई मोटापा नहीं, कोई पतलापा नहीं, कोई बीमारी ब्रेन की नहीं है, किसी के सिर दर्द नहीं है, कुछ नहीं है, स्ट्रेस डिसऑर्डर्स होते हैं। अब ये स्ट्रेस डिसऑर्डर है क्यों, तो इसके पीछे प्रथम और लास्ट कारण जो वही आता है कि हम सब दूसरों को बदलने में लगे होते हैं। पापा मेरे है ना ऐसे हैं, पापा को ऐसे होना चाहिए था। क्यों भाई, पापा ने 70 साल 60 साल जीवन जी लिया, पापा जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्ट कर लो, बात खत्म। वो खर्चा करे तो ठीक, काम करे तो ठीक, ना करे तो ठीक, वो पैसे दे तो ठीक, ना दे तो ठीक। हाँ, प्यार से आप पापा को जो चाहे करवा लो, प्यार से आप पति से जो कुछ करवा लो, पत्नी से जो कुछ करा लो, बच्चे से जो कुछ करा लो, वो है प्रेम। प्रेम से भगवान घर पे आके खड़े हो जाते हैं। किसने? मीरा ने बुला लिया, किसमें? प्रेम में। बनाया क्या? पति। क्या बना लिया? पति। लोग तो बनाते हैं भगवान के दास बनते हैं, वहां तो पति बनाया अगली ने। अल्लाह कृष्ण जी कौन है? मेरो पति होई, जाके मोर मुकुट सोए तो ही मेरो पति होई। अगले पति को ही छोड़ दिया कि जी नहीं, तुम कुछ नहीं। कौन? वो जो सबका ऊपर का स्वामी, वो मेरा हस्बैंड बना लिया। कोई छोटी बात है? कोई मजाक की बात है क्या? सामर्थ्यशाली। लेकिन उसके लिए उसने कर क्या दिया? घर वालों ने कहा घर से निकल जा, निकाल दो, जहर पा दो, सांप के गले वाले में सांप डलवा दो, डलवा दिया। डलवाया नहीं डलवाया? घर में, जबकि वो तो राजघराने की महिला, कोई छोटी मोटी थोड़ी, कोई अपने जैसे सामान्य भी नहीं थी। राजघराने के ठाट ऐसो वैसो थी, सब कुछ थी। लेकिन अगली ने स्वीकार कर लिया और प्रेम ऐसा किया कि बदल के छोड़ दिया। भगवान को कोई क्रोध से प्राप्त थोड़ी कर लेगा। किसी की भी शक्तियां प्राप्त करनी है, किसी से भी अगर आपको कुछ प्राप्त करना है तो कौन सा? प्रेम। प्रेम के आड़े कौन आ जाता है? अहंकार, अहम। हम सब क्या है कि मैं क्यों, उन्होंने ऐसे कहा मैं क्यों, उसने ऐसे कह दिया मैं क्यों। किसको कह दिया? कहते 7 बार कहते रहो, क्या फर्क पड़ता है? कोई अगर आपकी बेइज्जती करता है तो करता रहे। संतों के अनुसार, संतों के अनुसार, शास्त्र और संत जो है वो वाक्य एकदम सरल है, उनके अनुसार अगर आपकी कोई बुराई करता है तो समझें, अगर आप में बुराई नहीं है, वैसे दिक्कत में आप गलत काम नहीं कर रहे, फिर बुराई कर रहा है आपकी कोई, तो समझे पाप झाड़ने वाले लगे हुए हैं, छंडके लेकर लगे हुए हैं साफ करने में आपको, तो उनको मौज करो, उनको तो रोटी और जमाओ, दलिया और खिलाओ उनको, का बढ़िया आलोचना जोरदार करते रहे। जिससे क्या होगा कि तुम्हारे मन में जो भ्रम है किसी का कि ये मेरा है, 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 भ्रम खत्म हो जाएगा तुम्हारा। तो तुम रोगे नहीं, तुम्हारा मोह नहीं पड़ेगा उसके अंदर, तुम उसको लेकर के पछताओगे नहीं, क्योंकि तुम्हें पता चल जाएगा कि ये सारे ऐसे। हम चिपकते हैं लोगों के जाकर के कि ये मेरा माँ है, ये मेरा बाप है, ये मेरा पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा बच्चा है, मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरे जानकार हैं। कई बार लोग अपने मित्रों के लिए घर छोड़ देते हैं, मित्रों के लिए। क्यों भाई? हाँ, कोई ऐसा विरला संत हो, ऐसा कोई विरला कोई ज्ञानी हो, ऐसा कोई गुरु हो, ऐसा कोई भगवत कृपा प्राप्त व्यक्ति हो, महिला पुरुष जो भी, वहां तक तो समझ में आता है कि उसके लिए छोड़ा जा सकता है। लेकिन एरे गेरे नत्थु गेरे के लिए हम ज्यादातर घर छोड़े कर देते हैं। क्यों लेट आए आज? पति आदमियों की बात है, क्यों लेट आए? मेरे मित्रों ने बिठा लिया था, ना जाऊं क्या? देखो तुम्हारा धन हो, वो मित्र थोड़ी आ जाएंगे जिस समय तुम बीमार होगे, तुम्हारे पेट में दर्द होगा, तुम्हारे कोई और कष्ट आ गया, तुम्हें रोटी बनाकर देनी है, मित्र आएगा क्या? नहीं। हाँ, एक लिमिट तक हम सारे काम कर सकते हैं। किसी का काम पड़ गया, रात को भी पड़ गया, दिन में भी पड़ गया, हम जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं, सारे कामों को ड्रॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं। उसका नाम है सेवा। सेवा के लिए हम चाहे मित्र की हो, चाहे पत्नी की हो, चाहे पति की हो, चाहे बच्चों की हो, परिवार की हो, गैर परिवार की हो, जानवर की हो, वृक्षों की हो, किसी की हो, सेवा करी जा सकती है। लेकिन हम उलझते कहाँ जाते हैं? उसने ऐसे कह दिया, उसने ऐसे कह दिया, उसने ऐसे कह दिया, उसने ऐसे कह दिया। कोई दिक्कत नहीं है, जितने कहते जाएं उनकी फाइल में कटौती करते जाओ। आपका कर्म है, अनासक्त भाव से कर्म करते जाओ। भगवत गीता ये पढ़ी, इसमें लिखा है क्लियर कट कि आपका कर्म करने का अधिकार है, फल के अंदर आपका अधिकार नहीं है। फल जो भी मिलेगा मिलेगा। आप कणक बोल सकते हो, ये थोड़ी है मेरे को कणक मिलनी चाहिए, मिले नहीं मिली तो रोने लग जाओगे। क्यों? बीच में हो सकता है पेड़ पशु खराब कर दे,
हो सकता है बीमारियां लग जाए, हो सकता है बरसात ही ना हो सकता है आंधी आ जाए, हो सकता है सारी काट कूट कर रखी हो चोरी ले जाए। तो फल बहुत लंबा है और बड़ी मुश्किल से मिलता है, मिले नहीं मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले। आपने अपना कर्म कर दिया, भगवान अपने आप ही सही है तो सही दे देगा, नहीं देगा तो नहीं देगा। ऐसे ही जो लोग घरों से परेशान हैं, किसी महिला के मतलब सासू से, ससुरे से, देवर से, ननद से, जेठ से, इनसे उनका सीधा सा काम है कि या तो आप अपने आप को इतना पावरफुल बना लें कि वो आपकी तरफ देखने लग जाए, या अर्थात आप हीटर बन जाए, या तो आप हीटर बन जाएं इतने मजबूत कि हाथ नहीं लगा सके कोई, और या फिर आप इतने शीतल और अपना काम करते रहें अनासक्त भाव से, कोई लेना देना नहीं। प्रेम कहाँ होगा? जहाँ सामने वाला प्रेम करे, अन्यथा प्रेम का मतलब ही नहीं है। प्रेम है, सामने वाला भी प्रेम में है, आप भी प्रेम में हो, आपका मान सम्मान आदर सब कुछ हो रहा है तो करें एकदम से अंदर से, आत्मा से। अन्यथा आप जैसे हैं आप अपने कर्म करते रहें। किसी को रोटी बनानी है, किसी को कपड़े से मतलब कोई, किसी को कोई लेना देना नहीं। आप पूजा करने वाले हैं और दूसरा कह देंगे नहीं पूजा छोड़ दो, पहले तो ये जो मैं कह रहा हूँ ये काम करो, करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसको उसकी कदर नहीं है। भगवान उसमें भी राजी है। संतों ने फिर ये कहा कि यदि आप किसी कर्म को करते हैं, किसी का भी आप कोई भी कर्म करेंगे तो उसका फल आपको तो मिलना ही है, अच्छा ही मिलेगा। आप अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा फल मिलता रहेगा। सामने वाला बुरा कर्म करेगा तो बुरा ही मिलेगा, गाली निकालेगा, उल्टा सीधा कड़वे वचन बोलेगा, दिल दुखाएगा, आत्मा दुखाएगा, उसको मिलेगा क्या? वही तो मिलेगा। कर्म फल का सीधा सा सिद्धांत है, यदि सामने वाला गलत कर रहा है तो उसको गलत का गलत मिलेगा। आप सही कर रहे हैं वो फल देने वाला थोड़ी है सामने वाला। जो सामने वाले का मतलब यहाँ पर क्या है कि जैसे दो लोग हैं, दो लोगों में से दोनों ही फल नहीं दे सकते एक दूसरे को। कौन देने वाला है? ऊपर बैठा है, वो देता है फल। तो अगर सामने वाला कई बार कड़वे वचन बोल दे, गलत बात कर ले, गलत व्यवहार कर ले, तो आपको क्या करना है? ऊपर वाले की एप्लीकेशन वहाँ है सीधी और लगी हुई है, ना भी लगाओ ना, आप कहो भी नहीं, तब भी वो अपने आप उसके लिए जजमेंट कर देगा। 2 महीने में, 6 महीने में, साल में, या फिर अगले जन्म में, कहीं पर भी। जितने दिन की उम्र, कई बार पुण्य पड़े होते हैं पिछले जन्म के, इसलिए वो अच्छे, उसको फर्क नहीं पड़ता है, अन्यथा तुरंत भोगने पड़ जाते हैं। अभी वर्तमान काल में मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो जैसे जैसे कर्म करें वैसे वैसे फल भोगते जा रहे हैं, एकदम क्लियर। कुछ लोगों का अपने को हिसाब पता रहता है ना कि इसने यहाँ या ये किया था, यहाँ या ये किया था, हैं? इनको देख रहे हैं 20-30 साल। हाँ, उनका दिख रहा है ना, 10 साल वाले, 15 साल, 20 साल वाले दिख रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति था तो वो सारा दिन दूसरों की बेइज्जती करने में और में लगा रहता था। ठीक, समय बदल गया। वो जितने उसके पुण्य पड़े थे, भगवान का नाम तो लिया नहीं, पुण्य पड़े थे, तो इसलिए वो उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा था। होता है ना, कई बार क्या होता है कि मोटे आदमी के साथ में खड़े होते हैं और गाड़ियां निकालते होते हैं, तो दूसरे लड़के हैं यार कैसे करें इसको, कूटे कैसे, क्योंकि बराबर पावरफुल आदमी खड़ा होता है। का मतलब क्या हुआ कि उसका सेफ्टी कवर हो गया। लेकिन कोई नहीं, तो यहाँ से निकल तो सर, स्कूल में होते थे ना झगड़े, कॉलेज में और स्कूल में, तो स्कूल में तो मास्टर जी कूटने नहीं देते थे, बाहर निकल तो बताएंगे तेरे को, तो वो वहाँ तो अकड़ जाता, बाद में उसका इलाज हो जाता। सेम ही चीज़ हमारे साथ में भी है कि जो कई बार क्या होता है, पिछले जन्म के उसके कर्म अच्छे करे होते हैं, तो वो चाहे उल्टे सीधे कर्म करता रहता है ना। जैसे जो गलत काम कर रहे हैं वो करता रहेगा, अपने को लगेगा कि यार इसके तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, इसकी बद्दुआएं दी तब भी फर्क नहीं पड़ा, हमने भी बद्दुआएं दे दी तो भी फर्क नहीं पड़ा। अब उसमें संतों के जवाब है, संतों के, खासकर प्रेमानंद जी ने तो ये सीधा कहा है कि ये जो बात है कहाँ से आ रही है कि पिछले उसके सुकृत, उसके जो पिछले जन्म के कर्म फल हैं, वो कर्म है अच्छे, तो वो अभी चल रहे हैं। का मतलब उसके साथ सेफ्टी गार्ड कौन खड़ा है? वो भगवान खड़ा है, क्योंकि पिछले वाले अच्छे कर्म किए हैं तो पड़ा है। जैसे ही वो भगवान ने पीछे से, पीठ के पीछे से हाथ लगाया, उसके जूते पड़ेंगे वो जबरदस्त तरीके कि उसको देख ही नहीं सकते। और हम ये देख रहे हैं, आप में से अधिकांश समाज में रहते हैं और समाज में ये क्लियर कट, कोई माता पिता होते हैं बुरे स्वभाव के होते हैं, माता पिता है तो क्या हो गया, बुरे स्वभाव के हो सकते हैं, बुरे स्वभाव के हैं तो पहले वो जितनी मनमर्जी सारी करते रहेंगे, ना बेटे से मतलब, ना बेटी से मतलब, ना बहू से मतलब, ना बच्चों से मतलब, सिर्फ डिक्टेटरशिप चलाते रहेंगे।
सारे उनसे तंग हो जाएंगे, कर कुछ सकते नहीं। समय आएगा, जैसे ही 2 साल 5 साल 10 साल उसका कार्यकाल पड़ा रहेगा, 20 साल लग जाते हैं, किसी को 10 साल लगते हैं, किसी 5 साल, किसी साल में। जितने समय बाद में अपने देखते हैं तो भोगते हैं वो ज़बरदस्त खतरनाक तरीके। कोई सेवा करने वाला पास नहीं, कोई नज़दीक नहीं आता। अब अपने एकदम जो दर्शक है ना, जो देखा हुआ है ना, वो कहेगा ये फल भोग रहा है, पिछले जो इसने किए ना उसका फल भोग रहा है। तो हमारे भी अच्छे कर्म जितने भी करेंगे तो वो काउंटिंग में, खाते में लिखे जा रहे हैं एकदम बढ़िया तरीके से, उसका कोई किंतु परंतु नहीं है। और जो बुरे कर्म हमारे द्वारा भी हुए हैं, हम चाहे कह देंगे चाहे कितने भी हम कुछ भी हों, लेकिन हम भी बहुत बारी अहंकारवश, क्रोधवश, मोहवश, लोभवश, घृणावश, द्वेषवश क्या करते हैं, उल्टा सीधा कर्म हम भी कर देते हैं। कहीं मोह आ गया, कहीं लालच में हो गया कि ऐसे ऐसे कर देते। हम भी बहुत सारे कर्म करते रहते हैं, पता अपना भी नहीं चलता। बाद में अपने को उनके कर्म फल भोगने पड़ते हैं, तो अपने भी कहते मैंने तो कुछ नहीं किया। किया क्या नहीं, ये जो 10-5 जो चैप्टर दे रखे हैं बीच में कि अहंकार वाला, इसका पता नहीं रहता, लोभ वाला, क्रोध वाला, घृणा वाला, द्वेष वाला, ये जो शब्द हैं इनका अपने को पता रहता नहीं। इनके माध्यम से हमारे भी कर्म उल्टे सीधे हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम भोगते हैं। कई बार होता है ना, मैं परेशान क्यों, मैंने तो कुछ किसी लिए किया ही नहीं। किया क्या नहीं है, मन से, वचन से और कर्म से। क्या चीज़ है, मनसा, जैन धर्म के अनुसार मनसा वचना और कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से। अब इसमें एक शब्द जो लगा है ना वो गंभीर है। क्या, कर्म से तो पता चलता ही है कि बुरा करते हैं तो दिख जाता है, लेकिन मन से क्या पता चलता है। वचन से भी पता चल जाएगा, किसी को गलत शब्द बोल दिए, कुछ और बोल दिया, वो तो ठीक, लेकिन मन से मैं अगर किसी के बारे में गालियां निकालूं, किसी को गलत बोलूं, किसी के लिए बददुआएं करूं, इसका पता चलता है क्या? लेकिन ये मीटर घूम जाता है। तो हमारे द्वारा क्या हो जाता है, गलत। हम तो कहते हैं यार मैंने तो देखो कुछ कहा ही नहीं, ना कहो चाहे आपके अंदर से, आपके जो विचार के माध्यम से, आपके जो मन के माध्यम से जो बात जा रही है, संप्रेषण जाते, तीनों के कर्म फल बनते हैं। लिखा है मनसा, वचना और कर्मणा, ये तीनों से ही कर्म फल बनते हैं, अच्छे या बुरे। हम अधिकांशतः फिर हम इनके भोगते हैं। रिजल्ट अब इनका निदान क्या है, अब पेपर हो गया सारा, अब निदान क्या है? निदान है कि परमात्मा का जितना नाम ले सकते हैं, जितना परमात्मा की भक्ति सुन सकते हैं, जितना संतों के वचन सुन सकते हैं, और आज से ही फाटक बंद कि आज से मन से, वचन से और कर्म से अपने उल्टे सीधी बातें ना तो सोचेंगे। चाहे सामने वाला गाली निकाल दे, लेकिन आपके मन से ना निकले तो ठीक है। सामने वाला आपको भला बुरा कह दे, लेकिन कंट्रोल करते करते, ब्रेक लगाते लगाते कि अपनी तरफ से तो ना जाए। सामने वाला तो कर ही रहा है, अपना क्षय कर रहा है, उसका तो धन हानि हो रही है, मन हानि हो रही है, तन हानि हो रही है, अगला जन्म हानि, पिछला जन्म हानि, सारी हानि हानि चल रही है उसकी, तो तुम फंस जाते हो धक्के से, हम फंस जाते हैं। तभी कहते हैं ना कि यार इनसे दूर ही रहो, इनसे दूर रहो, नहीं तभी कुछ कहना पड़ जाएगा। हम कह देते हैं, कहे नहीं, हमारा फल फिर बड़ा नहीं। ज़्यादातर हम ऐसे ही करते हैं, अच्छे खासे चल रहे। तो इसलिए उन्होंने बताया, फिर संतों ने कहा है कि संगत जो है अच्छी रखनी चाहिए, कुसंग नहीं रखना चाहिए। संगत किसको कहा गया है? तो संगत का मतलब है गलत बात कोई भी करता है। गलत बात क्या है, गलत का निर्णय क्या है? क्योंकि हम लोग गलत का निर्णय लगाते हैं, अपनी फेवर की ना हो तो गलत। गलत का निर्णय ये है, धर्म और न्याय के अनुसार अगर कोई बात नहीं है तो वो गलत है। धर्म और न्याय के अनुसार, धर्म और न्याय के अनुसार का मतलब है आत्मा की आवाज़। आत्मा हमेशा ही सही और गलत बता देती है, क्लियर कट बताती है कि ये बात तो है गलत, ये बात है सही, ये बात है गलत, पहले ही बताती है कि अपने ये तो कर रहा है, अपने नहीं कहे। अंदर से एक बात आ जाती है, फिर थोड़ी देर बाद में फिर और उल्टा सीधा करता है, तो फिर अपने खींच देते मीटर साथ साथ, उसका ज्ञान ली नहीं, इसका ही नंबर चक देना चाहिए। तो कुल मिलाकर के गणित क्या हुआ उसका कि मनसा, वचना और कर्मणा, 3-4 लाइनें रट लूं दोबारा। मन से, वचन से और कर्म से किसी का बुरा नहीं, गलत ना हो, अत्यधिक चाह तो ये रहे। दूसरा कि दूसरों को बदलने की प्रवृत्ति हम सब में जो है वो छोड़ दें,
कि रामलाल को बदलें, श्यामलाल को बदलें, सासू को बदलें, ससुरे को बदलें, माँ को बदलें, बाप को बदलें, बेटे को बदलें, भाई को बदलें, पति को बदलें, पत्नी को बदलें। बदला मतलब वो स्वभाव बदल दें, इस बात को भूल जाएं। यू कांट चेंज देम, लठ बजाते रहना सारी उम्र। आप अपने आप को बदल दें बस। जब तुम बदल नहीं सकते तो सामने वाले को क्यों बदल सकते हो? वो चांद चांद ही रहेगा, सूरज सूरज रहेगा, तारे तारे रहेंगे। सूरज कहते ना जी मैं तो इतना गर्म हूँ, चांद इतना ठंडा है, क्यों? तू ये मेरे जैसा हो जाए, झगड़ा करने लग जाए, हो सकता है कोई? पृथ्वी पृथ्वी रहेगी, जल जल रहेगा, वायु वायु का गुण त्यागती नहीं है, वायु वायु ही रहती है। ऐसे ही हम सब अपने अपने गुणों को त्यागते नहीं है। रामफूल जी रामफूल जी रहेंगे, रामपाल जी रहेंगे, रघुनाथ देवी रहेगी। का बदलाव हो सकता है? क्यों रहेंगे? क्योंकि तीनों अलग अलग वातावरण में पनपते हैं, तीनों के अलग अलग कर्म हैं, तीनों के अलग अलग फल है, तीनों के पिछले जन्म अलग है, उसके कारण से वो तीनों अलग अलग हैं। तो किसी को बदलने की चाह छोड़ दें, ना बदलें। सही है रेणु जी? नहीं है? का बदलना चाहिए? नहीं, किसी को बदलने की चाह छोड़ दें। हाँ, आपके कर्तव्यों का आप निर्वहन करते रहें। कहीं माता का रूप में कर्तव्य है, कहीं पति के रूप में कर्तव्य है, कहीं पत्नी के रूप में कर्तव्य है, कहीं भाई के रूप में कर्तव्य है, कहीं बहन के रूप में कर्तव्य है, कहीं नौकर के रूप में कर्तव्य है, कहीं मालिक के रूप में कर्तव्य है, कहीं संत के रूप में कर्तव्य है, कहीं जानवर के रूप में कर्तव्य है, कुछ भी। हाँ जी, पतियों के बारे में भी तो बोलो, उनका भी तो कर्तव्य है, उनको याद दिलाओ। अब सुनो, सारी जिंदगी और नहीं करती तो कुछ तो आदमी को भी बोलो। सुनो, तो ये तो मैंने सार्वजनिक बात करी है, मैंने कोई पति का फेवर नहीं लिया यहाँ पर ना। तो आप बोलेंगे जो भी तरह सुनेगा उनके दिमाग में, जिन जो भी सुनो आप। अब यहाँ आता है चैप्टर अलग आ जाती है, आचार संहिता अलग है। पति और पत्नी, माता और पिता, और माता और बच्चे, पिता और बच्चे, बहन और भाई, ये सब है रिलेशनशिप। इनका नाम है रिलेशन, संबंध है। इन संबंधों की बनी हुई है सामाजिक आचार संहिता, उसका नाम है सामाजिक आचार संहिता। जानते हो, जो सामाजिक आचार संहिता का पालन हर एक को करना होता है। पति का अपना दायित्व है कि एज ए पति उसको क्या करना है, पत्नी के प्रति उसके दायित्व क्या है, बच्चों के प्रति दायित्व क्या है, किस तरीके का व्यवहार करना है, किस तरीके से काम है, वो सारा कुछ आचार संहिता है पूरी की पूरी, उसको फॉलो करना ही चाहिए। ये आ गया पति का। ऐसे ही पत्नी के भी नियम कायदे कानून है। जिस दिन आप फेरे लेते हो ना साथ, उस दिन पहले वो पंडित पढ़ा देता है रात को, फिर फेरा लगवाता है, फिर पढ़ाता है, फिर फेरा लगाता है, हाँ फिर फेरा लगाता है, फिर पढ़ा देता है। वो जो पढ़ाता है फेरे लगवाता है तो दोनों को बराबर पढ़ाता है किताबें। अब दोनों में से दोनों मान ले तो हो गए देवगुण हो गए वो, और अगर दोनों में से एक मान ले तो फिर पितृगुण हो गए, और दोनों में से कोई नहीं माने तो प्रेत गुण हो गए फिर उसमें। तो प्रेताओं के कोई वो रहता नहीं है, फिर प्रेत आत्माएं हैं, वो जैसे उल्टा सीधा क्रम जैसे करें उनकी मर्जी। तो यह आगे पति पत्नी की नियमावली। अभी नियमावली का पालन करना पड़ता है। अब आगे बच्चों की नियमावली, माता का, पिता का, इनके दायित्व हैं। माता पिता के बाद में बच्चों के दायित्व आते हैं, बच्चों का अपने पिता माता पिता के प्रति दायित्व आ जाता है। ये सब है सामाजिक आचार संहिता। एक है पारिवारिक आचार संहिता, एक है चुनाव आचार संहिता, एक है संविधान की आचार संहिता। अगर ये सारे नहीं मानते तो फिर संविधान वाली आचार संहिता लागू होती, लठ मारते हो फिर उठा बुला करके तुम्हें, कहते तुम ऐसे नहीं करते तो वो चाहे पति हो, फिर चाहे पत्नी हो, चाहे फिर बच्चे हो, चाहे कोई हो, सबको फिर कानून वाले ले जाते हैं। फिर पहले तो समाज वाली बात मान लो। तो ये यहाँ पर जो है ना, अभी जो पहली लाइन है ना, एक ही मान लो, जाकर नियम पढ़ने नहीं पड़ेंगे। कौन सी? किसी को चेंज करने की कोशिश छोड़ दें। आप अपने बच्चे को छोटी सी उम्र तक चेंज करने के लिए प्रयास कर सकते हैं, उसके बाद में बच्चों पर भी आपका अंकुश नहीं। कितनी उम्र बाद में? 5-7 साल ना। तेरा बाप का है, तेरा वाले तो पार हो जाते हैं। अभी तेरा वाले 3 बच्चे पार हो गए। माता पिता ने थोड़ा सा ही, 8 साल की बच्ची थी, हम ढूंढते फिर रहे थे उसको। वहाँ की एक बच्ची थी गोकुलपुरा की, तो पड़ोस में रहने वाली, निकल गई। थोड़ी सी उसकी दादी ने बेचारे ने कुछ कह दिया,
कि तुम ऐसे कोई मोबाइल का कहा गया, कुछ कह दिया। बच्ची पार हुई वहाँ से गोकुलपुरा से, सुन लो ये 1 महीने पुरानी बात है। गोकुलपुरा से पार होकर के यूँ लाइनों के पास पास चलती हुई आ रही, अकेली लड़की 8 साल की है शायद, हाँ यूँ आ गई, यहाँ से अपने वाली सेंटर से सीधी निकल गई, कांटे चुराए चली गई, कांटे चुराए से आगे जा करके वहाँ पर वो डीडवाना की बस थी, बस में बैठ कर मेड़ता चली गई। शाम का टाइम, वो तो परमात्मा की कृपा थी, शाम का टाइम, बुधवार का दिन, इतनी भीड़ भड़ाका। शाम को वो 5 बजे करीब 4-5 बजे निकली तो घर वालों को पता चला 6-6:30 बजे, तो आसपास में ढूंढा, फिर धीरे धीरे 7-8 बजे तो हम गाड़ी लेकर हम भी ढूंढ रहे थे उसे। तो ये रात को कोई 10:30-11 बजे सूचना आई कि जी वो बच्ची वहाँ है, ननिहाल पहुँच गई। बोलो तो अब आप 13 साल वाली बात करें तो तब गाँव आजकल के बच्चे हैं ये आजकल के बच्चे हैं कैसे। तो कुल मिलाकर के बच्चों पर भी खुरापात ना करें, ये सोच लें कि ये तुम्हारे हैं, कुछ नहीं तुम्हारे तो 5-7 साल जब तक वो तुम्हारे हाथ के नीचे है तब तक है। उसके बाद में आप यूं ज्ञान दे सकते हो, ऐसे कर लिया कर बेटा, ऐसे कर लिया कर बेटा, ऐसे कर लिया कर, इतना ही। उससे ज़्यादा खिंचाई कर दी तो वर्तमान वाला ज़माना और ख़राब है, कि तुम्हारे बस की बात नहीं है कि उसको कंट्रोल, नहीं तो पैरा कहाँ से रखोगे। इस शहर में कहीं घूम जाए तो तुम्हारी तो सांसें सूख गई, यहाँ तरह के जीव जंतु बैठे तो पता ही नहीं चलेगा बच्चों का कहाँ गया कहाँ नहीं गया। तो इसलिए बच्चों को बदलने का भी टॉपिक छोड़ दें, केवल बदल सकते हो किसको बस यही चैप्टर ठीक है, यहाँ बदल लो, अपने आप को बदल लिया तो कार्यक्रम ठीक। अगर आपने बदलने चालू कर दिए दूसरों को तो कार्यक्रम सारे खराब ही खराब हैं और लठ पड़ेंगे और सारा काम उल्टा ही सीधा ही होना है, कोई मतलब नहीं है। भगवान के बढ़िया करो, भजन सत्संग करो, अपना जो काम संसार में है, आपका घर गृहस्थी के जो काम है, किसी का कोई दायित्व मिला हुआ है, किसी का कोई दायित्व मिला है, दायित्वों का निर्वहन करें। जब आप बदलना छोड़ देंगे तो सामने वाले अपने आप बदल भी जाएंगे, और जिस समय तक आप जिद करके बदलने की कोशिश करेंगे तो ये संभावना नहीं है कि बदल जाएं, बदल ही नहीं सकते। क्योंकि अब यहाँ पर आता है अध्यात्म का ज्ञान, क्या कहता है, होय सोय जो राम रचि रख, होय सोय जो राम रचि रख। किसी को दुख लिखा हुआ है तो भोगना पड़ेगा, किसी को कोई उल्टा सीधा जीवन में कुछ लिखा हुआ है तो उसका होगा ही होगा। अब ये सब क्यों होते हैं, तो संत और शास्त्रों के अनुसार ये होते हैं, आपके पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार आपको माता पिता पति पत्नी बच्चे मालिक नौकर ये सब मिलते हैं। किसके कारण से, आपके पिछले जन्म के पाप और पुण्य के फल के आधार पर तय होता है ये सारी चीज़ें, आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। 70 जगह रिश्ते टूटते हैं पहले ना, लड़की और लड़के की रिश्ता करते हैं तो विमला जी कितनी जगह देखते हैं, वहाँ देखा और उसने सब बैठ गया था, अब कल सगाई करेंगे तब तक नकार देते हैं, फिर तीसरी जगह देखते हैं, फिर चौथी जगह देखते हैं, फिर 5वीं जगह देखते हैं, 50 जगह रिश्ते देखते हैं, 50 जगह कहीं नकारात्मक किसी कारण से कहीं किसी कारण से जुड़ने नहीं देता, कनेक्शन वहीं जोड़ेगा जहाँ पर बैठे होंगे महात्मा आपके लिए भगवान शिव बने हुए, वही तभी आपके पास में आएंगे वो। तो वो क्या हुआ, वो सब पूर्व जन्म के द्वारा निर्धारित है, इसमें कहीं कोई शक नहीं, क्योंकि संत और शास्त्र कहते हैं वो बात झूठी नहीं। फिर जिसका जितना संस्कार है, उसने आपको दुख देना है तो बेटा बन करके आ जाएगा, बहू बन करके आ जाएगा, पति बन करके आ जाएगा, पत्नी बन करके आ जाएगा, माता पिता बन करके आ जाएगा, और नहीं तो नौकर बन करके ही आ जाएगा, और नहीं तो कुत्ता बन करके आ जाएगा, बिल्ली बन जाएगा, आपके घर की बिल्ली बन के आ जाएगा, आपकी गाय बन करके आ जाएगा, कुछ न कुछ बन करके आपका हिसाब किताब करने के लिए आ जाते हैं। कई बार और नहीं होता है तो हमारी देनदारी होती है, किसी कर्जे की देनदारी होती है तो वो बढ़ करके आ जाएगा, तो उससे हम 2 रुपये उधार ले आएंगे, फिर उसके चुकाते चुकाते पूरी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, कुछ लोगों के जीवन खत्म हो जाते हैं, ऐसा भी होता है, ये भी उसकी देनदारी है पिछले जन्म की, तो ऐसा बताया गया। ठीक है, तो आज के आनंद की जय।